सुहेल वड़ाइच साहब, सर की खबर क्या है सर? बड़ी हमने दफा देखा उनको बुलाया गया, तलब किया गया, लेकिन पेश नहीं होते। देखें, जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो थे, पहले उन्हें सपोर्ट हासिल थी पीटीआई की, और एक तरह से वो उन्होंने नून लीग के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ इक़दाम किए, तो चुनाचे उस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी उनकी मुखालिफ थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि पीटीआई की भी उन्हें सपोर्ट हासिल नहीं रही, और ऐसे में जस्टिस जावेद इकबाल जो है उनके खिलाफ इतनी बातें हैं कि वो फेस ही नहीं कर सकते कि आके अगर वो अपीयर हो तो क्या जवाब देंगे और क्या फेस करेंगे। इसलिए मेरा ख्याल है कि वो कभी चैलेंज करने की बात करते हैं, कभी ये कहते हैं कि इनके ये इसकी कैपेसिटी नहीं है, इनको ये इख्तियार ही नहीं है। मेरा ख्याल है कि जस्टिस जावेद इकबाल के पास कोई जवाब नहीं, उन पर इतने इल्जामात हैं, बल्कि उन्हें तो कोई उस ओहदे पर रहने का जवाब ही नहीं था। जब उनके खिलाफ गैर इखलाकी वीडियो आ गई थी तो उसके बाद से मेरा ख्याल है उनका वहाँ रहना मुनासिब नहीं था। जो उन्होंने रहा है वो भी गलत किया है, और जो उन्होंने फेसेस किए हैं, जो उन्होंने फैसले किए, जो उन्होंने लोगों को अंदर भेजा, जो नैब ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया, वो सारा गलत था। मेरा ख्याल है वो सारा अनडू होना चाहिए और उस सारे की तहकीक होनी चाहिए आज से नौ। लेकिन नियाजी साहब, ये तो हम नूर आलम खान साहब की ज़बानी भी सुन चुके हैं, ज़राए से भी हमारे पास बड़ी खबरें आई कि चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल को तलब करने में कितना दबाव था उनके ऊपर, इस सारी जो इंक्वायरी वो पसू कर रहे हैं उसके लिए कितना दबाव था उनके ऊपर। तो सर ये जो सुहेल वड़ाइच साहब कह रहे हैं कि उनको सपोर्ट नहीं है, सर क्या ये दुरुस्त है? क्या उनको कहीं से भी सपोर्ट हासिल नहीं है, या है और इसकी वजह से वो अभी तक पेश नहीं हुए? हाँ अलीना, जिस जमाने का मैं आदमी हूँ उससे आप लोग कोई वाकिफ नहीं है। मैं जब मेरा शऊर बेदार हुआ तो वहाँ पे इस तरह के कैरेक्टर्स होते थे जो कि वो क्या कहते हैं, पावर के गुलाम गर्दिशों में पाए जाते थे। तो उनके साथ पता चलता था कि ऐसे कैरेक्टर्स के ऊपर बहुत सारे ताकतवर लोग जो थे मुतफिक होते थे। वो औरतों की सूरत में भी होते थे, मर्दों की सूरत में भी होते थे। जावेद इकबाल साहब उन कैरेक्टर में से एक हैं जिनके ऊपर बहुत सारे लोगों की उन्होंने खिदमत की होगी, और जब आप किसी की जायज नाजायज खिदमत कर रहे होते हो तो उनकी कमजोरियां भी मुंतकिल हो जाती उठ तक। बाकी सुहेल वड़ाइच साहब ने जो बताया है, ये बात कितने लोगों ने संजीदगी से कही है। ये अतर साहब बैठे हैं, हो सकता है इमरान खान जितना यूरोप को ना जानते हो, तो यूरोप को सबसे ज्यादा इमरान खान जानता है, लेकिन उनको पता है कि जिस मुल्क में बैठे हैं अगर इस तरह का इल्जाम लग जाए। गैरी हार्ट जो अमेरिकन सदर था, एक बोर्ड के ऊपर एक छोटा स्कैंडल आ गया था, वो बेचारा विनिंग कैंडिडेट था, उसको रेस से बाहर निकाल दिया गया। ये किस तरह मुमकिन था कि उस तैयबा गुल का इल्जाम पे, जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से वीडियो लीक हुई और फिर एक मेन स्ट्रीम चैनल पे चली और उस पर तहकीकात ना हुकूमत ने कराई। इमरान खान साहब के जो बहुत सारे जराइम है उनमें ये भी एक जुर्म है कि उन्होंने फिर वो चला के, इससे अंदाजा लगा, मैं जब कहता हूँ ये ब्लैकमेलिंग करते हैं तो वो भी ब्लैकमेलिंग ही थी कि वो ये दबाव नहीं देते, वो सिर्फ ब्लैकमेलिंग करते हैं। इस जावेद इकबाल साहब को अगर इनके अंदर खुद थोड़ा सा होते, जिसको कहना चाहिए कुछ असूल और जवाबित, ये मैं चूंकि शरीफ लफ्ज यूज कर रहा हूँ, तो वो खुद ब खुद स्टेप डाउन कर जाते इस तरह। लेकिन आप ये कह रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो या इवन किसी बाजार के अंदर एक आम आदमी हो, किसी को भी फेस नहीं कर सकते कि उनके पास, वो कहते हैं फेस नहीं देखते, केस देखते, क्योंकि उनके पास केस ही केस है उनके खिलाफ, फेस उनका रहा ही नहीं है मुआशरे के अंदर। ये बड़ी बदकिस्मती है। और ये ऐसा बंदा जिसने 3-4 साल नैब के जरिए लोगों को आगे लगाया हो और लोगों के उनसे पगड़ी उछाली हो, फवाद और फवाद जैसे। लेकिन सर मैं ये पूछना चाहती हूँ सर वाइस चांसलर कि ऐसे क्या सपोर्ट है उनको सर, कामरान साहब जैसे, उनको आपने खामखा लोग मुआशरे के अंदर का मुझे जेल में डालते हैं, मुझे सारी जिंदगी सफाइयां देनी पड़ती हैं। इस शख्स ने ऐसे मुजरिमाना काम किए हुए। इमरान खान साहब के अपने जराइम है रियासत पाकिस्तान के खिलाफ और उसके जो हरकारे थे इसके हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे ताकतवर इदारों को ऐसे ही बंदे चाहिए जो अरशद मलिक जैसे। सर एज ए सहाफी आप ये कह रहे हैं, ठीक है सर, यकीनन आप इसको ऑब्जेक्टिवली देख रहे हैं एज ए सहाफी, आपकी राय का बिल्कुल एहतराम। लेकिन रीमा, ये जो इल्जामात हैं इसकी जहाँ तक अभी ये सामने आए हैं, जो इंकशाफात हुए हैं, चाहे वो तैयबा गुल हों या हम दीगर इल्जामात देखते रहे हों खवातीन से मुतल्लिक,
क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये सिफारिश कर सकती है, क्या ये उनके वाकई में दायरे इख्तियार में है वज़ीर आज़म से कि हटा दें लापता अफराद कमीशन के सरबराह को, और जिस तरह गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए गए अगर दोबारा पेश नहीं होते जावेद इकबाल साहब तो? अलीना, ये जो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब है, इनको अगर मुझे तो समझ नहीं आती कि इनके पास ऐसे क्या पावर्स थी जो ना सिर्फ वो नैब के जो चेयरपर्सन है वो अपॉइंट हुए, बल्कि जो मिसिंग पर्सन्स वाली कमीशन है 2011 से अब तक वो कंटिन्यू कर रहे हैं एज द चेयरपर्सन, जबकि उनके खिलाफ इस पे आप जिससे भी पूछें जो कमीशन पे अपेयर होते हैं उनके इतने सीरियस इल्जामात थे उनके खिलाफ। लेकिन अब भी आप देखिए, आपको क्या जरूरत है, इस हुकूमत ये जो मिसिंग पर्सन्स की कमीशन है ये कैबिनेट ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत बनाई है। इसको कोई स्टैट्यूटरी इसके पास इख्तियार नहीं है, ना ही कोई आईनी इसके पास प्रोटेक्शंस है। तो हुकूमत किस चीज का इंतजार कर रही है, वो उन्हें क्यों नहीं बदलती, मुझे तो ये समझ नहीं आती। और फ्रैंकली अभी काबीना के इजलास में इसके ऊपर डिस्कशन भी हुई कुछ ही अरसा के पहले, उन्होंने कहा है कि ये जो कमीशन है और इसकी सरबराही जो जावेद इकबाल को दी गई है वो इसको कोर्ट ओवरलुक कर रहा था, तो इसलिए कानूनी पेचीदगियां हैं, इसकी वजह से हुकूमत इंटरवीन नहीं कर रही। नहीं अलीना, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो मिसिंग पर्सन्स की है इस पे सख्त, इतने आप इनके रिमार्क्स देखिए, ऑर्डर्स में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस देखिए। उन्होंने एक तो कहा है कि कमीशन जो है ये जबरी गुमशुदगी जो विक्टिम्स हैं उनके खिलाफ काम कर रही है, ये काउंटर प्रोडक्टिव है, ये उन्हें इंसाफ देने के में एक हर्डल की तरह काम कर रही है। और ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत बनी है, कोई सुप्रीम कोर्ट अब इस पे ओवरसी नहीं कर रही। ये कैबिनेट का फैसला था जो उन्होंने मजीद इतनी तनकीद के बावजूद इस कमीशन को अब तक कंटिन्यू रखा और जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को उसका चेयरपर्सन रखा। और अलीना, मेरी इसमें राय शायद अनपॉपुलर हो, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ठीक है, एक इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसमें उनको पेश होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ पार्लियामेंट्री कमिटीज का काम नहीं है। उनके खिलाफ जो इल्जामात हैं वो क्रिमिनल नौयत के हैं, तो आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इस बात को नहीं, आप उनके खिलाफ। और ये जो तैयबा गुल वाला केस है, इसके अलावा आमना मसूद जंजुआ जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं कि उनका क्या जो उन्होंने क्या फेस किया इस कमीशन के सामने, ये सब सिर्फ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। और अगर हुकूमत सीरियस है कि उन्होंने कोई अकाउंटेबिलिटी करनी है तो उन्हें मजीद जो फोरम्स है उनको भी इस्तेमाल करना होने चाहिए, सिर्फ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की। अच्छा, कुछ दिनों पहले काबीना का एक इजलास हुआ जिसमें हमें उसके बाद ब्रीफ किया गया, जी जल्दी से बताते हैं। अलीना, मुझे याद आया कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के बारे में मेरा ख्याल है जनवरी में या कब की बात है, एक खत आया हमारी तब जो हुकूमत थी उनकी तरफ से कि वो खुद पेश नहीं होंगे, उनकी जगह जो नैब के डीजी है वो पेश होंगे। तो अजीब बात है कि कौन अभी भी उनको पहले तो प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन अब उन्हें कौन प्रोटेक्ट कर रहा है इस हुकूमत में? क्यों वो ज्यादा सीरियस इकदाम नहीं लेते जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ, मुझे तो नहीं समझ आती। ये बहुत बड़ा सवाल है रीमा, इसीलिए मैंने न्याय साहब से किया भी, लेकिन न्याय साहब ने खुल के जवाब नहीं दिया उसका। गो के इससे मुतालिक हम नूर आलम खान साहब के भी बहुत से इल्ज़ामात सुन चुके हैं, हम ज़राए से भी बहुत सारी खबरें सुन चुके हैं, लेकिन ये जो आपने काबीना वाली बात की, हुकूमत क्यों इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही है, बिल्कुल दुरुस्त है, एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसके ऊपर कुछ अरसा पहले जब ये सारे इंकशाफात सामने आए तैयबा गुल के, तो मरियम औरंगजेब ने काबीना के इजलास के बाद ब्रीफिंग देते हुए बताया कि एक कमेटी बनाई है हुकूमत ने, इस मामले की तहकीकात करेगी और फिर कानूनी मामलात को किस तरह आगे लेके चलना है, लेकिन उसमें क्या पेशरफ्त हुई है अभी तक हमें नहीं पता इससे मुताल्लिक। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अथर, ये चीज कौन सी गीदड़ सिंगी है सर? पहले कहा जा रहा है कि पीटीआई हुकूमत उनको सपोर्ट कर रही थी जावेद इकबाल साहब को, अब किसकी सपोर्ट हासिल है, क्या है जावेद इकबाल साहब के पास जो इतनी बार तलब करने के बावजूद, अगर वो सच्चे हैं तो आके करें अपना जो भी उनका मौक़िफ़ है वो पेश करें, या फिर किसी और फोरम पे ले जाएं इस चीज को?
देखिए, दो चीजें इसमें, दो पॉइंट्स हैं। जिस तरह आपने कहा कि किसकी सपोर्ट हासिल है, मुझे नहीं पता, कहीं पे भी हमें सपोर्ट नजर नहीं आई। हाँ। ना कहीं हमें हुकूमत की तरफ से नजर आई, सियासतदानों की तरफ से भी नजर नहीं आई, और सहाफियों में भी उम्मे हरीम के अलावा कहीं पे भी हमें उनके लिए सपोर्ट नजर नहीं आई। तो हो सकता है कि उनके अलावा कहीं पे किसी और जगह पे उनकी सपोर्ट आपको नजर ना आए, लेकिन अभी तक वो वहां पे क्यों बैठे हुए हैं, इसके ऊपर अगेन मैंने जिस तरह पहले जिक्र किया कि क्या वजह है कि अभी तक ये बैठे हुए हैं उन ओहदों के ऊपर जिनका जिक्र रीमा ने किया। दूसरी बात यह है कि अब जो पब्लिक कमेटी है, जिसने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जिन्होंने बुलाया है जस्टिस जावेद इकबाल साहब को, और अकाउंट्स कमेटी जो है जिन्होंने बुलाया है, अब वो नहीं जा रहे, तो देखिए मेरा ख्याल है इसके ऊपर तो आलमी अदालत इंसाफ को सुमोटो लेना चाहिए कि पार्लियामेंट की वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जिसके चेयरमैन नूर आलम साहब हैं, वो पार्लियामेंट जिसमें हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राजा रियाज साहब हैं, वो पार्लियामेंट जिसमें फॉरेन अफेयर्स की कमेटी के चेयरमैन मोहसिन दावड़ साहब हैं, इतनी मोतबर पार्लियामेंट जो है, इसके ऊपर तो आलमी अदालत इंसाफ को पूछना चाहिए जस्टिस जावेद इकबाल साहब से कि भाई आपके पास कौन सा इखलाकी जवाज है कि आप जो है नूर आलम साहब के सामने पेश नहीं हो सकते। तो मेरे ख्याल में ये इखलाकियात की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, तो इतना आला इखलाकी म्यार जिस पार्लियामेंट के अंदर हो और जिसकी प्रोसीडिंग्स इस तरीके से चलती हो, तो फिर उसके ऊपर इखलाकियात के हवाले से तो बहुत सारे सवालात होंगे। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि बरतानवी पार्लियामेंट ने सुहेल साहब जावेद इकबाल साहब की हमायत कर रहे हैं या आप पार्लियामेंट की हमायत कर रहे हैं? नहीं, मैं एक बात ऐड कर दूं। असल में जब रियासत मदीना के इतने अवतार, साहबा कराम में नहीं कहता हूँ, इतने अवतार जब पार्लियामेंट से चले जाएं और कुफार मक्का पीछे रह जाए, जिन्होंने इमरान की मुखालफत की, तो शिरक होगा। और अल्लाह मियां ने पहला सवाल जो कब्र में भी करना है और अगले जहां भी करना है कि इमरान की हमायत क्यों नहीं की थी। उसके बाद इस पार्लियामेंट के बारे में जो सुहेल साहब अतर साहब ने फरमाया है, इसको मेरा ख्याल है आप इसको अच्छे अल्फाज में तारीख की किताबों में रकम होने दें। अच्छा, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इखलाकियात की। जस्टिस जावेद इकबाल साहब के हवाले से बड़े सीरियस इल्जामात हैं, और इस वजह से मैंने कहा कि जब आप इखलाकियात को डिस्कस करें तो जो इदारा उसको डिस्कस करेगा उसका अपनी इखलाकियात कैसी हैं। हम तो यहाँ पे ये तासुर दे रहे हैं कि नूर आलम साहब हो जाएं या राजा रियाज साहब हो जाएं, ये पार्लियामेंट की वो शख्सियतें जिनको बरतानवी पार्लियामेंट खत लिख के बुला रही है कि आओ और हमारी जो पार्लिमानी ओवरसाइट है इदारों की, हमें बताओ कि हम किस तरह अपनी अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी यहाँ पे चलाएं। तो मसला ये है, जहां तक स्पोर्ट का ताल्लुक है, मैंने उम्मे हरीम का जिक्र किया पर आप लोगों की तशफ़ी नहीं हुई, तो मैं आपको खुल के बता देता हूँ कि जस्टिस जावेद इकबाल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बैठे हुए। वो किस इदारे की वजह से बैठे हुए? जिस इदारे की उन्होंने एबटाबाद कमिशन की रिपोर्ट बनाई, तो इस वजह से वो बैठे हुए। आप खुल के बताएं कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको बैठाया हुआ है। ठीक है, जब तक वो चाहेंगे वो रहेंगे। ये खुल के हम ही बताएंगे। रीमा, अतर ने जो आर्गुमेंट पेश किया और इंकशाफ किया ब्रेक से पहले, उसके ऊपर आप कुछ कहना चाह रही हैं शायद? जी अलीना, अच्छी बात है अतर साहब ने इसको ओपनली इसकी बात की। लगतासर तो यही है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के जो है पसंदीदा हैं, और इसीलिए जिस तरह की कमीशंस का उनको सरबराह बनाया गया, और जबरी गुमशुदगी एक ऐसा इशू है जिसमें इस्टेब्लिशमेंट का रोल आता है नजर, तो उसमें भी अभी तक उनको चेयरपर्सन बनाया गया है ताकि कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो, कोई FIR ना हो, और जो लापता अफराद का इशू है वो उसी तरह चलता रहे। लेकिन यदि एक और बात जो इससे एग्री करती हूँ अतर साहब के साथ, दूसरी बात लेकिन ये है कि ये इखलाकी मामला नहीं है। तो इखलाकियात जो है उस पर चले बहस हो सकती है, लेकिन ये कानूनी मामला है, ये इलीगैलिटी का मामला है। जो उनके खिलाफ एलिगेशंस है वो सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने इखलाकियात से गिरी हुई हरकत की, उन्होंने allegedly इलीगल क्रिमिनल एक्टिविटी की। तो इस पे जो है अब अनफॉर्चुनेटली अतर साहब को पसंद हो ना हो, पाकिस्तान में आईनी तौर पे यही पार्लियामेंट है, और उसकी आईनी हैसियत जो है वही है जो पहले हमारी पार्लियामेंट की थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और PTI के इस्तीफों से पहले। तो मेरा ख्याल है पार्लियामेंट को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, और इसको सिर्फ इखलाकी मामला नहीं बनाना चाहिए। ये जो उनके विक्टिम्स हैं उनके साथ बहुत बड़ी इनजस्टिस होगी। ये कानूनी बल्कि ये फौजदारी क्रिमिनल मामला है।
ये कानूनी ठीक है। मैं इस पे एग्री करता हूँ। जो कुछ इल्जामात हैं जस्टिस साहब के खिलाफ खुसूसन ख्वातीन के हवाले से, और मेरा उसमें बड़ा क्लियर मौकिफ है। एक तो पाकिस्तान के अंदर किसी को भी इंसाफ नहीं मिलता, और दूसरा जहाँ पे ख्वातीन का मसला हो उनके लिए तो इंसाफ लेना पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है, मुख्तलिफ हर्डल्स होती हैं। तो उसमें मैं टोटली एग्री करता हूँ, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो भी इसमें बनती है। लेकिन यहाँ पे जो लोग उनको बुला के उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं, उनकी अपनी क्या स्टैंडिंग है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब राजा रियाज वाली पार्लियामेंट, नूर आलम वाली पार्लियामेंट अगर लोगों से पूछेगी कि भाई तुम ये बताओ तुमने ये क्या किया, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास इतनी मॉरल अथॉरिटी, इसलिए कि जो सियासतदान होते हैं उनके पास बंदूक नहीं होती इस्टेब्लिशमेंट की तरह। वो जस्टिस जावेद इकबाल को कहीं जबरदस्ती नहीं बैठा सकते, उनके पास इखलाकी मैंडेट होता है। तो जब वो अपना इखलाकी मैंडेट खो देते हैं तो फिर वो किसी से सवाल नहीं कर सकते। मेरा ये पॉइंट है। नहीं लीना, सॉरी मैं क्लियर कर दूं, आईनी तौर पे ये दुरुस्त बात नहीं है। ये जो आपकी कमिटीज होती हैं इनकी एक लीगल हैसियत होती है। इस तरह तो आप ये भी कहें कि इस पार्लियामेंट से जो कानून साजी हो रही है उस पर कोई अमल दरामद ना करे, क्योंकि पार्लियामेंट मतलब इसी पार्लियामेंट ने बहुत से कवानीन हैं वो पास किए हैं ना, आपको पसंद हो ना पसंद हो। इस पार्लियामेंट की वही आईनी हैसियत है जो पहले पार्लियामेंट्स की थी। जो ये कवानीन बनाते हैं वो उसी तरह इन्फोर्सेबल है। अगर उनकी कमिटीज लोगों को बुलाती हैं, उनकी वही मैंडेट है जो उनको कानून से मिलता है। इखलाकियात का इशू ना बनाइए, ये कानूनी इश्यूज है, और ये कमिटीज कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रोटेक्शन है इनकी। आप ये नहीं कह सकते कि उन पे क्योंकि लोगों को ट्रस्ट नहीं है तो वो जो मर्जी करें, वो ना आए, उनकी मर्जी। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मतलब ये देखें ना, कानूनी हैसियत है, इखलाकी हैसियत नहीं है। नहीं, कानूनी हैसियत ये है ना कि अपोजिशन लीडर जिसके साथ मुशावरत करके आपने चेयरमैन नैब को लगाना है, वो ये कह रहा है कि मैं हुकूमती जमात से टिकट लेके अगला इलेक्शन लड़ूंगा, तो यहाँ पे तो इखलाकियात तो डिस्कस होंगी। लीगल हैसियत तो आपने पेपर वर्क के लिए करनी है ना। लेकिन क्या जो कौम सामने बैठी देख रही है वो ये मानेगी कि राजा रियाज साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? न्याजी साहब मुख्तसरन कीजिएगा। देखें जी, बात यह है कि अतर साहब आप लोगों को आपसे मिला दिया कि चूंकि आपके मौक़िफ़ है उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते पर्सनल ना ले लें। आप लोगों से कोई यही सहूलत नहीं दी जा सकती कि आप ये बताएं कि कौन सा इदारा मुकद्दस है और कौन सा इदारा गैर मुकद्दस है, और उसको मुकद्दस बनाने के अजाय तरकीबी क्या क्या है, कौन से सेट प्रिंसिपल गाइडलाइंस हैं जो इदारे को मुकद्दस बनाएंगी। इमरान खान साहब जिस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को समझते हैं कि जो अमरीकी साजिश है, वो इनफैक्ट किसी को ये अंदाजा नहीं, कुछ 73 के आइन की वायलेशन कर रहे हैं, क्योंकि 73 का आइन जो का पकार बताता है उसी को अपोजिशन ने चुना। और उसके बाद उन्होंने वो किया कि इस मुल्क के इदारों को हर एक की ऐसी तैसी की, वो नैब के दायरे को तबाह किया उन्होंने। पहले 3 इदारे तबाह हुए, अंडरमाइन हुए, इमरान खान इक़्तिदार में आए, एस्टेब्लिशमेंट हमारी, हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारे नैब हमारा इलेक्शन कमीशन RTS की वजह से। उसके बाद आए FBR को उन्होंने काजी फायद साहब के खिलाफ जो इस्तेमाल किया, हमने भी जिक्र किया कि सारे दायरे उन्होंने मौल किए। FIA को, बशीर मेमन को उन्होंने निकलवाया कि इस तरीके से चलेगा। मुझे ये बताएं कि खुदा के वास्ते कोई बंदा ऐसा है जो वहां पे आपके यहाँ इमरान खान साहब तक ये बाजी को पहुंचा सके? क्योंकि आज किसी आरिफ नकवी का सवाल किया किसी नुमाइंदे ने, तो उसको तो उन्होंने धक्के मार के निकाल दिया। कोई बंदा ऐसा इख्तलाफी राय दे सकता है कि जी ये जो सारी चीजें हैं, इसके जो पाकिस्तान के 7-8 बड़े इदारे तबाह बर्बाद हुए हैं, इसमें इमरान खान साहब आपने बड़ी मेहनत शाकत और बड़ी एक बहुत ही कमाल दर्जे का आपने कमाल किया है। या तो एक आपका एजेंडा था या आपके अंदर एक इतनी नालायकी थी